हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, जो आज हम डिस्कस करेंगे वो रिलेशनशिप एंड डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी डिस्कशन करेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है ना। और ये हमने ऊपर देखा भी है इनमें क्या रिलेशन होता है। अगर कैपिटल जी जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और एसिलेशन जो है स्मॉल जी जो है वो एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और स्मॉल जी जो है वो जी इस कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर है। तो इनके बीच में ये रिलेशन है प्यारे बच्चों। ठीक है ना। नाउ वी विल डिस्कस डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। ठीक है ना बच्चों। जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है। इट्स वैल्यू इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्यारे बच्चों। इट्स वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट ऑलवेज एंड एवरीवेयर। इसकी जो वैल्यू है कैपिटल जी की बच्चों, ये हर जगह समान होता है। ठीक है ना। एंड इट्स वैल्यू वेरीज एट वेरियस प्लेसेस। और जो स्मॉल जी है प्यारे बच्चों वो हर जगह अलग अलग, जैसे मान लो अर्थ पे कुछ और है, ठीक है ना, मून पे कुछ और है। ठीक इसी तरह से इट्स यूनिट इज यूनिट, इसकी जो यूनिट हमने यहाँ देखी थी कितनी थी, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर ये है, और इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। प्यारे बच्चों ये एक स्केलर क्वांटिटी है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये स्केलर और वेक्टर क्या होता है हमने आई थिंक पहले डिस्कस किया होगा, अगर नहीं किया होगा तो कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, मैं थोड़ा सा यहाँ आपको बता देता हूँ। बच्चों जो हमारे पास जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जैसे मास, टाइम, है ना, तो ये सभी जो है हमारी फिजिकल क्वांटिटी है। डिस्टेंस, एरिया, ठीक, इनमें से बच्चों कुछ की तो सिर्फ रिजल्टेंट होता है, कुछ का तो सिर्फ रिजल्टेंट होता है, या कह लें कि मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट, और कुछ में बच्चों रिजल्टेंट और डायरेक्शन दोनों होती है। जैसे मान लो वर्क है ना, वर्क में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, रिजल्टेंट होता है। जैसे मान लो अभी हमने क्या पढ़ा, डिस्टेंस पढ़ा, उसका एग्जांपल लेते हैं बच्चों। जो आपने देखा कि जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों? क्योंकि वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती और वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती। इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी, वो इस वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है, वो यहाँ से यहाँ गया, ये चला 2 मीटर डिस्टेंस, फिर वापस यहीं आ गया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 4 मीटर प्यारे बच्चों। ठीक है ना। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इधर इस डायरेक्शन में जो डिस्टेंस चला वो तो +2, और इस डायरेक्शन में जो डिस्टेंस चला वो -2, क्योंकि डायरेक्शन भी ले रहे हैं और दोनों आपस में ऐड होकर के कितना आ जाएगा, 0। अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वेक्टर क्या होता है। ठीक है ना। अब इसके बाद बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ़ टू स्टोन्स, एक का मास है 150 ग्राम और दूसरे का मास है 500 ग्राम, आर ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट विच स्टोन विल रीच द सरफेस ऑफ अर्थ फर्स्ट एंड वाई, एक्सप्लेन योर आंसर। बच्चों ये जो क्वेश्चन है इसमें ये देना चाहिए था इसको कि जो उसको ड्रॉप किया गया है, हाइट से तो ड्रॉप किया गया है, लेकिन वैक्यूम है जहाँ उसको ड्रॉप किया गया है। वैक्यूम क्या होता है प्यारे बच्चों, जहाँ से हवा निकाल ली जाती है, बिल्कुल ठीक है, जहाँ एयर रेसिस्टेंस ना हो, उस कंडीशन की हम लोग बात करते हैं। देखो अब ध्यान से, मान लो एक मास ये है 150 ग्राम का और एक मास ये है 500 ग्राम का, ये है 150 और ये है 500 ग्राम। बच्चों अगर हम देखें, स्मॉल जी होता है Gm/r², ठीक है ना, या तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पर। इसको भी रहने दो, हम सीधा एक फॉर्मूला लगाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन ऑफ मोशन देखो बच्चों, वहाँ से सिंपल बिल्कुल बढ़िया समझ में आएगा। H = ut + ½ at², ठीक है ना। ये इक्वेशन तुम्हें याद है। यहाँ बच्चों इनिशियल वेलोसिटीज़ की जो 0 है क्योंकि ड्रॉप्ड किया गया है बस, तो ut = क्या हो जाएगा, 0, और h बराबर आ जाएगा ½ at²। इसका मतलब है जो हमारा मोशन है वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, एसिलेशन पर।
टाइम तो दोनों को एक साथ गिराया गया है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कांस्टेंट है। और प्यारे बच्चों यहाँ जो दोनों पर एक्सीलरेशन लगता है वो सेम होता है, स्मॉल जी। बात समझ में आई? इसका मतलब दोनों के दोनों जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो एक साथ पृथ्वी पर जाकर के गिरेंगे। है ना इंटरेस्टेड? तो सभी बच्चे आज इस वाले क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे अपने आप से, और ये जो डिफरेंस है ग्रेविटेशन कांस्टेंट और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का, इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद प्यारे बच्चों।